वेलकम टू समीत उर्दू स्टोरी चैनल। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई या नहीं। आज की हमारी कहानी का नाम है रोशन समीर लड़की। असद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना था। हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शहर मदीना में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो हर रोज़ अपनी माँ से दूध की काकर लेकर बाजार का रुख करती और वहाँ दूध फरोख्त करती थी। यूँ दोनों माँ बेटी अपनी ज़िंदगी बसर करती थी। ज़िंदगी का बोझ उठाना खासा ही मुश्किल काम था। ज़िंदगी में तरह तरह के झमेलों और दुख दर्द से वास्ता पड़ता था। गुज़र औक़ात की परेशानी ने बूढ़ी औरत की कमर टेढ़ी कर दी थी। काम किए बगैर किसी शख्स के लिए आसमान से रिज़्क़ नहीं उतरता। नन्ही बच्ची की माँ बड़ी जान मारती थी। शैतान ने औरत के ज़ख्मी दिल में गुनाह का इर्तिकाब करने की तनकीन की। तुम कितनी ही बेवकूफ़ औरत हो, माना कि दूध फरोख्त करती हो, मगर इसमें थोड़ा सा पानी क्यों नहीं मिला देती। शैतान ने इस मुसीबत सदा औरत की अकल में फतूर डाल दिया था। औरत ने अपने आप से कहा, यह काम खूब रहेगा। एकदम इसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो यूँ परपराने लगी जैसे कोई परिंदा बन कर उड़ने की कोशिश करता है। रात ख़त्म हुई तो सुबह की पहली किरण दरवाजे पर पड़ी, लेकिन अभी रात का स्याह पर्दा दुनिया के चेहरे से पूरी तरह उठा ना था। वो यकायक छलांग लगा कर चारपाई से उतरी और अपनी नन्ही बच्ची को आवाज़ दी, उठ गई हो मेरी बेटी। नन्ही बच्ची ने जवाब दिया, उठ गई हूँ अम्मी, सुन रही हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, दूध में थोड़ा सा पानी मिला देना। पानी मिलाऊं? तुम क्या? बच्ची ने तहज्जुब से पूछा। माँ ने कहा, हाँ। ये ख्याल कैसे आया आपको अम्मी? क्या आप जानती नहीं है कि असद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूध में पानी मिलाने की ममानत कर रखी है। बूढ़ी औरत जिसे अपनी बच्ची के लिए मिसाल बनना चाहिए था, बोली, वाह मेरी बेटी, तुम भी तो भला उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैसे पता चलेगा। इधर ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर खलीफा उल मुस्लिमीन असद उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके दरवाजे के खातिर आगे से गुजर रहे थे। इनकी अच्छी आदतों में से एक ये भी थी कि तो तीनों रातों को हिफाजत की खातिर खली खली घूमा करते थे। इन्होंने घर के अंदर से आने वाली बातें सुनी तो कान खड़े कर लिए। लड़की अपनी माँ को अजीबोगरीब जवाब दे रही थी। अम्मी जान, उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हुक्म है, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। औरत ने फिर वही अल्फाज दोहराए। भला उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहाँ से पता चलेगा? कौन जानता है कि वो कितनी गहरी नींद में होंगे। नन्ही बच्ची एक ज़ख्मी हिरन की तरह तड़प उठी और बोली, ए माँ, आखिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मालूम ना भी हो तो क्या, अल्लाह को भी मालूम नहीं होगा। मैं अल्लाह से डरती हूँ, तो इस खलीस काम में मुझे आलाकार ना बना। औरत को अपनी बेटी से इस किस्म की जवाब की उम्मीद ना थी। वो पत्थर की तरह जहाँ थी खड़ी रह गई। इसे ऐसा लगा जैसे इसके दिल में ईसा घुस कर बाहर निकल रहे हो। इसके ऊँट अजीज से शक्कर कर गए। इसका चेहरा चूने की तरह सफ़ेद हो गया और वो एक ही जगह पर ढेर होकर रह गई। असद उमर तआला अन्हु ये सुनकर खुश अपने घर रवाना हो गए। घर पहुँचते ही इन्होंने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे, फला जगह पर एक लड़की रहती है, अगर मुमकिन हो तो इसे अपने निकाह में ले लो, क्योंकि वो अल्लाह से डरती है।
کچھ عرصے بعد وہ لڑکی ترنت پڑھنے کی عمر کو پہنچ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ اس 14 سالہ چھوٹے سے ام عاصم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ انہوں نے بڑے ہو کر عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور ان دنوں کے استوار سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے دنیا میں قدم رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز بالکل اپنے پر دادا کی طرح دنیا میں انصاف کی روشنی بکھیرتے رہتے، تو گویا اس غیر معمولی لڑکی کی نسل سے ایک غیر معمولی انسان پیدا ہوا۔ اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت سمجھیں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا، میری نسل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے چہرے پر ایک نشان ہوگا اور جو روئے زمین کو انصاف سے بھر دے گا۔ حقیقت میں بھی یہی ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے عمر میں ہی تھے کہ گھوڑے پر سے گرنے کی وجہ سے چوٹ لگنے سے ان کے چہرے پر نشان پڑ گیا تھا۔ ان کے زمانے میں لوگوں نے عمر ثانی کا دور پسند کیا، یعنی ان کے دور میں انصاف کا سورج دوسری مرتبہ طلوع ہو کر لوگوں پر چمکا۔ احمد کرم سویل۔ اللہ حافظ۔